के काम गिना क्षेत्र के गाँव बीजेपी के काम नहीं गिना सकते आप। हमारे गाँव में नहीं गया, मायावती कौम नहीं टोटल। ये तो मुलायम ने भी न करो। जो यहाँ मायावती जन कर दिया वो कोई बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा, तो बच्चे डोल रहे हैं ऐसे ही, जो पढ़े लिखे हैं जिन्होंने डिग्री हासिल कर रखी है वो भी ऐसे ही डोल रहे हैं। और जो एक बार नेता आता हो पहले तो झूठ बोलता हो कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, बनने के बाद कोई कुछ कराता ही नहीं है। देहात में आने के लिए तो राजी होते ही नहीं है नेता पे। देखिए क्लियर इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे यहाँ दादरी विधानसभा पे सबसे ज़्यादा गुजर वोट है और पांचों ही प्रत्याशी गुजर है। अब डिपेंड करता है कि कौन बीजेपी को हराएगा। नमस्कार, डीवी लाइव की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है दादरी विधानसभा क्षेत्र के बादलपुर गांव में और बादलपुर गांव के ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि चुनावी मूड क्या है जमीनी हकीकत और इस गांव के लोग क्या सोचते हैं इन चुनावों को लेकर। जैसा कि मैंने कहा कि 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होनी है और 10 मार्च को यहां पर नतीजे आ जाएंगे। 10 फरवरी को जो पहले चरण में वोटिंग होनी है उनमें 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से दादरी विधानसभा क्षेत्र जो है वो भी शामिल है। और दादरी विधानसभा क्षेत्र कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है और इस वक्त यहां पर कई सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। तो बादलपुर गांव के जो प्रधान हैं ज्ञान नागर जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ज्ञान जी, पहले तो डीबी लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको क्या लगता है आपके गांव में फिलहाल चुनावी मूड क्या है, क्या सोचते हैं लोग? हमारे गाँव में तो अभी पता तो कोई दे ही ना रहे जी ढंग से। सब लोग ये नहीं बता रहे कि हम उसको वोट देंगे। बहन जी के लिए ज्यादा वोट है हमारे गाँव के अंदर। यहाँ पे इसका ये है कि खुद मायावती जी उनका पैतृक गांव है, सिर्फ इस वजह से या फिर यहाँ पर जो हवा बदल रही है उसकी वजह से? नहीं, मायावती का पैतृक गांव है उस वजह से ज्यादातर उस वजह। अगर पीछे 5 साल की हम बात करें, बीजेपी का जो शासनकाल रहा है, यहाँ पर जो विधायक रहे हैं तेजपाल सिंह नागर, तो उनसे क्या शिकायत है? बहन जी क्यों? नहीं, बहन जी के लिए तो कोई शिकायत नहीं है उनसे। हमने कोई ऐसा काम नहीं करा। मैं सिटिंग एमएलए की बात कर रही हूँ। सिटिंग एमएलए से क्या शिकायत कि आप कह रहे हैं कि इस बार बीएसपी? नहीं, बीएसपी हमारे गांव की पैतृक गांव की लड़की है, उसके लिए ज्यादा वोट नहीं हुआ है। और विधायक से हमने ना कोई काम कराया ना उन्होंने हमारा करा। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण सिंह है जी। तो आपके इलाके में सबसे बड़े मुद्दे आप क्या देखते हैं, क्या हैं बड़े मुद्दे? जी मुद्दे तो जन कितने मुद्दे, बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा, तो बच्चे डोल रहे हैं ऐसे ही, जो पढ़े लिखे हैं जिन्होंने डिग्री हासिल कर रखी है वो भी ऐसे ही डोल रहे हैं। तो ये सब ये देखने की बात तो विधायकों की, एमपी वगैरह जो भी हमारे क्षेत्र से खड़े होते हैं उनको देखना चाहिए ना ये बात तक। भाई जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना चाहिए। इतनी फैक्ट्री आ रही हैं, इतना वो हो रहा है, तो ये लड़के लगने चाहिए, यही बात। और क्या हमारी तो रोजगार यहाँ पर एक बड़ा, या कहें कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, चाहे फिर वो नौजवानों को नौकरियों को लेकर जो है वो इस इलाके में एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभर रहा है। लेकिन इस मुद्दे का कितना असर इन चुनावों में देखने को मिलेगा ये तो नतीजे जब आएंगे तभी साफ हो पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में असर यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो बड़ा मुद्दा? बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है जी यहाँ पे। क्या पूरे यूपी में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। और जो एक बार नेता आता हो पहले तो झूठ बोलता हो कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, बनने के बाद कोई कुछ कराता ही नहीं है। देहात में आने के लिए तो राजी होते ही नहीं है नेता। फिर अपने घर में बैठकर अपना जो आराम से विधायक गिरी या एमपी गिरी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गांव में जाके नहीं पूछते कि तुम्हें क्या समस्या। अब वो 100 वादे कर देंगे हमसे, अब तुम्हारे बच्चे लगा देंगे, तुम्हारे ये काम कर देंगे वो काम कर देंगे, लेकिन उस टाइम पे नहीं आते। जीते पीछे सभी चले जाए, सभी नेता एक जैसे हो जाए। फिर जो मुद्दा बतावे जो हम ये कर देंगे, हम संघर्ष करेंगे पब्लिक के लिए, लेकिन करता कोई नहीं है, सब अपने लिए संघर्ष करते हैं। तो इस बार आपकी पहली पसंद क्या होगी? भाई जी हमारी पहली पसंद क्या है, हम तो बादलपुर गांव के हैं, बहन जी के गांव के, तो ज़्यादातर हम तो हमारे गांव से तो बहन जी कोई वोट जाती हैं जी। तो यहाँ पर बेरोजगारी जिस तरह से कहा, और चुनाव 10 फरवरी को आपके इलाके में वोट डाले जाएंगे, बहन जी का गांव है, बहन जी के लिए ही वोट जाएगा। लेकिन अगर आसपास के गाँव की बात की जाए तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं, क्या इस बार तस्वीर बदलेगी? देखो जी, तस्वीर तो ख़ास तौर से नहीं बदलेगी। जैसा कि बेरोजगारी का जो बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश का ही है, पूरे देश का ही, ये यूपी का या महाराष्ट्र का या उसको किसी तो कौन जिम्मेदार? ये जिम्मेदार तो सब सरकारें ही होती हैं भाई। सरकार ने कोई काम है रोजगार देना। लेकिन आपने तो कहा तस्वीर नहीं बदलने वाली है, तो जो मौजूदा एमएलए हैं फिर वही आ रहे हैं जीत कर। देखो ये हो सकता है अभी भी आ जाए, हो सकता है वो भी ना आवे।
ऐसा भी हो सकता है। ये तो पब्लिक का मूड है। अभी तो चुनाव तो मैं आपसे आपका यहाँ आप वही मूड जानना चाह रही हूँ, क्या है चुनावी मूड, चलिए वो बता दीजिए आप। नहीं, अभी तो चुनाव का कोई भी मूड नहीं है किसी का भी, क्योंकि चुनाव की स्थिति नहीं बनी है अभी तो। ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, सिर्फ 10 फरवरी के फरवरी तक तो जन पता ना कितने बदलाव होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर लोगों ने मन नहीं बनाया है, कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं है। यहाँ आप क्या सोचते हैं, कितने बड़े मुद्दे या मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव वोट डाले जाएंगे, या फिर एक बार फिर चेहरे पर ही वोट डाला जाएगा? वोटर मुद्दा भी देखेगा जी, चेहरे भी देखेगा, सारी बात देखेगा। रही बात ये बहन जी का है तो गाँव बहन जी वोट तक करेंगे हम तो जी। लेकिन यहाँ पर अगर किसानों की बात की जाए तो किसान आंदोलन का कितना प्रभाव आपके गांव में रहा, और आसपास का जो इलाका है वहाँ पे कितना प्रभाव देखते हैं आप? बस प्रभाव तो है, प्रभाव क्यों नहीं है जी। तो क्या इस बार बदलेगी? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर जो मूड है वो क्या कह रहा है, लोग बदलाव के लिए वोट डालेंगे या मौजूदा सरकार के लिए वोट डालेंगे? ना बदलाव में है अब का पब्लिक, एक तरफा ना मामला बदलाव में। तो यहाँ पर बदलाव के लिए भी डल सकता है, मौजूदा सरकार के लिए तस्वीर अभी साफ नहीं है, लोग खोलकर नहीं बता पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, मौजूदा सरकार के लिए वोट डालेंगे या बदलाव के लिए? मैं तो उसकी डालूंगा जी, बसपा की। मैं नहीं डालूंगा बीजेपी की वोट। तो ये हैं बीएसपी समर्थक, और गांव उनका है, पैतृक गांव है साफ तौर पर। ऐसे में इमोशनल तौर पर जो यहाँ के मतदाता है वो बहन जी के साथ जुड़े हुए, उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई गांव उनका है तो वोट भी उन्हें ही जाएगा। लेकिन इस पूरे इलाके में एक बदलाव की बयार ज़रूर है, बदलाव भी किया जा सकता है, लेकिन मतदाता ने अपना अभी मन नहीं बनाया है, कोई स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आप सर? देवनागर। देव, आप क्या सोचते हैं, क्या इस इलाके में मौजूदा सरकार के लिए वोट डलेगा या बदलाव के लिए? बदलाव के लिए जी। तो बदलाव में कौन? अखिलेश यादव जी। क्यों? अच्छे युवा हैं, युवाओं की बात मानते समझते, सारी दिलों की धड़कन, अच्छी बात है। आप यहाँ पर मायावती जी के पैतृक गांव में बैठे हैं और आप बात कर रहे हैं अखिलेश बुआ जी को बहुत बार वोट दे ली, अब किसी और को देख ले। अच्छा। हाँ, बस यही है दिल की वो। तो यहाँ पर आपने कहा कि सपा, तो बड़े मुद्दे क्या हैं आपके इलाके के? यहाँ पर मुद्दों पर लड़ाई होगी? मुद्दे ही मुद्दे हैं और कुछ नहीं है, जैसे कोई से कोई समाधान नहीं हुआ आज तक। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, तो इसलिए यहाँ पर बदलाव होगा? जी जी बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उसमें से आपने देखा कि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल मैंने जैसा कि कहा कि मायावती जी का ये गांव है और लोग इमोशनली तौर पर, भावनात्मक तौर पर उनसे जुड़े, उन्होंने कहा कि हमारा वोट उन्हें ही जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सपा समर्थक भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, इस पूरे इलाके में मौजूदा सरकार के लिए या बदलाव के लिए? नहीं, देखिए मौजूदा सरकार में ये तो बहन जी का 75 गाँव है। अगर हम अबाउट दिस अगर इधर उधर गाँव में जाए तो वहाँ लोग सब बदलाव चाह रहे हैं और परिवर्तन चाह रहे हैं, और ज़्यादातर हमारे यहाँ पे लोग समाजवादी पार्टी साइकिल को ही वोट कर रहे हैं। जो यहाँ के मौजूदा पूर्व चेयरमैन थे, बीएसपी के बड़े लीडर थे इसी गांव से, उन्होंने भी सपा ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा कि हमें परिवर्तन चाहिए। तो ये 5 साल में मायावती जी ने अब तक कभी कोई ट्वीट नहीं करा, कभी कोई खुलकर नहीं बोला, इसलिए उनकी पार्टी के नेता भी दूसरी पार्टी में जाकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने क्यों, इसकी वजह क्या देखते हैं, क्यों खामोश हैं अब तक, क्यों चुप है, या चुनाव प्रचार में वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही? देखिए, ये उनको बीजेपी का डर है, कहीं ना कहीं बीजेपी का डर है। देखिए बीजेपी क्या करती है, अगर कोई बड़ा नेता खुलकर बोलता है उस पर सीबीआई जांच, ईडी के छापे, ये सब लगवा देते, तो इसलिए। लेकिन हमारे अखिलेश यादव जी ऐसे हैं, उन पर आज तक कोई एक भी मुकदमा नहीं है और साफ छवि के इंसान है। पिछले 5 वर्षों में जब सरकार थी उन्होंने बहुत अच्छे काम कराए, बच्चों को लैपटॉप दिए, बहनों को साइकिल दी, और मतलब कि, और अब हमारी इतनी अच्छी योजनाएं हैं, 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे पूरे उत्तर प्रदेश के हर निवासी को। तो बदलाव चाहती है, यही कारण रहे इनके ना बोलने के। क्या लगता है, जो जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं, जो लोगों ने अपनी राय दी, वो ये कह रहे हैं कि अभी लोगों ने अपना मन नहीं बनाया है, क्योंकि अभी 10 फरवरी आने में वक्त है, इसलिए लोग अभी मन नहीं बना पा रहे हैं। बदलाव होगा या फिर तेजपाल नागर ही एक बार फिर चुनकर आएंगे, ये जो तस्वीर है वो क्लियर क्यों नहीं हो पा रही, साफ क्यों नहीं है? देखिए क्लियर इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे यहाँ दादरी विधानसभा पे सबसे ज़्यादा गुजर वोट है, और 5 ही प्रत्याशी गुजर है। अब डिपेंड करता है कि कौन बीजेपी को हराएगा, उसी को वोट करेगा सब।
और बीजेपी को अगर कोई हरा रहा है तो वो केवल समाजवादी पार्टी दादरी विधानसभा पर बहुत मजबूत है और राजकुमार भाटी जी बहुत मजबूताई से चुनाव लड़ रहे हैं। जितने भी हमारे क्षेत्र के लंढेर है, जो मतलब कि युवा बच्चे होते हैं, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ कैंपेन हो रहा है, एक बार वहाँ आप देखोगे तो आप वाकई में कहोगे कि हाँ, ये पक्के जीत रहे हैं। लेकिन सपा का खाता अब तक दादरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं खुला है, इसको क्या कहेंगे? 3 बार यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है वो अपनी यूपी में सरकार बना चुकी है, लेकिन दादरी विधानसभा क्षेत्र एक बार भी नहीं जीता, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये आपने सही कहा कि अभी तक खाता नहीं खुला है और ये समाजवादी पार्टी के हम जैसे नौजवान जो कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी हमें कोई पिछली बार भी यहाँ से हमने जीत हासिल नहीं की थी, तो जब हम लखनऊ जाते तो हमारा भी मनोबल डाउन होता बड़े नेताओं के सामने। लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है कि हर लोग यहाँ के देहात, चाहे गुर्जर हो, चाहे पंडित हो, ब्राह्मण हो, जाट, मुस्लिम, सब लोग हम जैसे जाते तो खुद हमसे को लोग कहते हैं कि भाई आपकी सरकार बन रही है और दादरी विधानसभा से आपका विधायक जीत रहा है। अब से पहले लोगों की कोई नाराज़गी रही है, लोगों को हमने नाराज़गी जानी भी, लेकिन अब हमने जाना है तो अब लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ने हमारे यहाँ पर पिछली सरकार में बहुत अच्छे कार्य कराए थे और आज बीजेपी 5 वर्ष में हमारे पूरे जनपद में कोई एक योजना नहीं है कि एयरपोर्ट के सिवा। एयरपोर्ट भी अब से पहले किसी दूसरी सरकार ने वो प्रस्तावित किया था, लेकिन इन्होंने उसका फीता काटा भी तो बना है नहीं वो। बस केवल कोई भी योजना नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव जी ने हमारे ज़िले में नए थाने दिए, पुलिस को दुरुस्त किया। पहले राइफलें हुआ करती थी, अब AK-47 इंसास जैसे असला है पुलिस के पास। 100 नंबर को एकदम आप फ़ोन करिए 100 नंबर पे, आपको 5 मिनट में यहाँ गाड़ी मिलेगी। तो बहुत अच्छे उन्होंने काम कराए। मतलब आपका ये एक साफ तौर पर कहना है कि इस बार मुकाबला सपा और बीजेपी का है, अगर कोई बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी। और यहाँ पर जिस तरह से ये सपा समर्थक भी हैं और यहाँ पर सपा का चुनाव प्रचार भी संभाल रखा है, वो कह रहे हैं कि गांव देहातों से लगातार ये संदेश आ रहे हैं कि अखिलेश इस बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर दादरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने अभी मन नहीं बनाया है, लेकिन बदलाव अब तो ये नतीजे ही तय करेंगे कि यहाँ पर लोगों ने बदलाव के लिए वोट डाला है या फिर मौजूदा सरकार के लिए। तो DB लाइव में खबरों का सिलसिला जारी है और हमारी ये बातचीत और इस तरह की कवरेज हम जारी रखेंगे, जानेंगे लोगों का चुनावी मूड क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।